वेरिएबल्स। सी प्रोग्रामिंग में जब हम इंटीजर ए, इंटीजर बी और इंटीजर सी लिखते हैं, यानी कि हम किसी भी इंटीजर को यानी संख्या को नाम देते हैं, जैसे कि ए, बी और सी, तो हमें मेमोरी ब्लॉक्स मिलते हैं। ये एक सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर में हम इंटीजर ए, बी और सी डाल रहे हैं। फिर हमने पहले यहाँ इंक्लूड stdio.hex लिखा है, यानी कि हम इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हमारे मेन फंक्शन में हम इंटीजर ए, बी और सी ले रहे हैं, यानी कि हम तीन इंटीजर को तीन नाम दे रहे हैं जो कि ए, बी और सी है। फिर हम रिटर्न 0 कर रहे हैं, यानी हम एग्ज़िट कर रहे हैं। int मेन यानी कि इंटीजर मेन, यहाँ पे रिटर्न 0 आने के कारण हमारी सक्सेसफुल एग्ज़िट हुई है। अभी हमें ये तीन मेमोरी ब्लॉक्स मिले हैं जो कि ए, बी और सी है। अभी इन मेमोरी ब्लॉक्स में हमें वैल्यू सेव करने हैं, जैसे कि अगर हमें लिखना है कि a इज़ इक्वल टू 10, यानी कि a में हमें 10 लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि a इज़ इक्वल टू 10 सेमीकोलन, b इज़ इक्वल टू 20 सेमीकोलन, यानी कि b में 20 ये वैल्यू जाएगा। इसका मतलब है कि ए, बी और सी में हम हमारे वैल्यूज़ स्टोर कर रहे हैं, जो कि ए में 10 स्टोर कर रहे हैं, बी में 20 स्टोर कर रहे हैं। अब हमें पता करना है कि ए में कौन सा वैल्यू है, ए इस वेरिएबल में हमने क्या वैल्यू स्टोर किया है। तो जैसे हमने पहले वीडियो में कहा था कि प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ होता है वैल्यू लेने के लिए, तो हम ये हमारा फॉर्मेट है प्रिंट एफ, यानी कि वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमारे स्क्रीन पर, यानी कि सी प्रोग्राम से वैल्यू हम मांगते हैं। तो प्रिंट एफ %d, a, यानी कि a का वैल्यू हम आउटपुट करके लेते हैं। अभी हम ये चीज़ जानते हैं कि a में 10 वैल्यू स्टोर है, तो इंटीजर 10 ये a में स्टोर है, जिसे हम यहाँ पे मांग रहे हैं, जो कि प्रिंट एफ कीजिए, यानी कि हमें दिखाइए कि वैल्यू a में क्या है। तो प्रिंट एफ कमांड से हम a का वैल्यू जो कि हमने स्टोर किया था वो हम मांग रहे हैं। अभी हमें यूज़र से इनपुट लेना है कीबोर्ड के थ्रू, तो स्कैनएफ फंक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो स्कैनएफ %d, $a, इस एंड को हम एम्परसेंड कहते हैं। एम्परसेंड का मतलब है कि हियर हम ए के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो ये जो एम्परसेंड है, यानी कि एंड का साइन है, वो महत्वपूर्ण है। तो इससे हम ए में वैल्यू दे रहे हैं यूज़र के इनपुट के थ्रू, जो कि स्कैनएफ के थ्रू, और प्रिंटएफ से हम वो वैल्यू मांग रहे हैं, यानी कि हम उस वैल्यू को ले रहे हैं। उस वैल्यू को हम प्रिंट एफ करेंगे, यानी कि हम उस वैल्यू को स्क्रीन पे लाएंगे। और %d ये इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी कि हम जब इंटीजर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि संख्या, तो हम %d लिखते हैं।